नमस्कार, मेरा नाम यामिनी शर्मा है और आज मैं आपसे बात करूंगी शनि के बारे में। तो शनि हमें जैसा पता है फ़िलहाल कुंभ राशि में है और वर्गी है, यानी रेट्रोग्रेड है। और 4 नवंबर को शनि कुंभ राशि के अंदर ही मार्गी हो जाएंगे, यानी डायरेक्ट हो जाएंगे। सैटर्न विल बिकम डायरेक्ट। तो इसका क्या प्रभाव हम सबके जीवन पे पड़ेगा, हमारे काम पर, हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम आज इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और अगर आपको कोई कमेंट देना है, कोई सी चीज़ साझा करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो बात करते हैं शनि की। शनि हमें पता है अवश्यम भावी है। जो भी होता है उस पर शनि का जब तक अप्रूवल यानी ठप्पा नहीं लगता तब तक वो चीज़ या वो घटना घटित नहीं होती। हमारे जन्म से लेके मरण तक हमारी जो आयु है वो भी शनि के स्वामित्व में आती है। हमारी आयु कितनी होगी, हम कैसे जिएंगे, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, शनि की क्या पोजीशन है, शनि कैसे हैं हमारी जन्म पत्रिका में, उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। और सिर्फ आयु ही नहीं, हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का कोई भी जो महत्वपूर्ण या कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट जो भी डिसीजंस होते हैं या जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उन सब पर शनि का स्वामित्व है। जब तक शनि का अप्रूवल या ठप्पा नहीं लगता कोई घटना नहीं घटती। जैसे कि नौकरी लगना, जैसे कि शादी होना, आपके बच्चे होना, आपका घर बनना और उसके आगे कोई भी चीज़, हर एक पड़ाव पर जब तक शनि की मोहर नहीं लगती वो पड़ाव हम पार नहीं करते। और शनि का काम है पहले आपसे काम कराना और उसके बाद आपको लाभ देना। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो 10वां भाव मकर राशि में आता है और 10वां भाव मकर राशि में होने की वजह से शनि का प्रभुत्व या शनि का स्वामित्व रहता है। अगला भाव है 11वां घर। 11वें घर में आती है कुंभ राशि, वो भी शनि की है। तो पहले काम करो और उसके बाद उसका जो भी फल भोगना है आपको, फल उसके बाद मिलता है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण घर हैं जो शनि के पास हैं। इसलिए शनि का गोचर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और शनि का गोचर समझने के बाद हमें एक तरह की दिशा मिल जाती है, हमें पता चल जाता है क्या चीज़ें हो सकती हैं। बिकॉज़ कोई भी जब शनि का कहीं भी गोचर होता है किसी भी राशि में, शनि ने वहाँ रहना होता है 2.5 साल। 2.5 साल एक बहुत लंबा समय है जिसमें उसका प्रभाव उस घर पर पड़ता रहता है। और हमारे पास भी काफ़ी समय रहता है कोई भी चीज़ अपने जीवन में लागू करने के लिए, कोई भी बदलाव लाने के लिए, कोई भी इम्पोर्टेंट चेंजेस करने हैं, उसके लिए 2.5 साल का समय रहता है हमारे पास। उतना अवसर मिलता है आपको। और जब शनि मार्गी हो जाते हैं, जैसे कि अभी कुंभ में है, हो जाएंगे 4 नवंबर को, तो इसका प्रभाव थोड़ा जल्दी, थोड़ा ज़्यादा आसानी से दिखेगा। तो हम समझेंगे शनि के मार्गी होने का प्रभाव 12 लग्नों पर कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। अगर मेष राशि आपके लग्न में उदित हो रही है, यानी आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं, तो शनि मार्गी होंगे आपके 11वें भाव में। इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। तीसरा घर आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जहाँ पे महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं। एम्बिशंस टेक बर्थ देयर।
डिज़ायर्स टेक बर्थ देयर। और 11वां भाव जो है आपकी इच्छा पूर्ति, आपका अपने गोल को अचीव कर लेना, अपनी मंजिल पर पहुंच जाना 11वां भाव दिखाता है। तो आपके लिए, मेष लग्न के लोगों के लिए ये जो गोचर है शनि का, और स्पेशली जब शनि मार्गी होने जा रहे हैं, ये आपकी बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। अगर इसके लिए एक प्री कंडीशन भी है, एक शर्त है, अगर आपने शनि के पुराने जो पिछला गोचर था जब शनि मकर में थे, अगर आपने उस वक्त जो भी आपका कर्म था वो किया है, सही तरीके से किया है, तभी ये लाभ मिलेगा ना। बिना कुछ डाले या बिना बीज बोए तो फल नहीं मिल सकता किसी पेड़ से। जब आप किसी चीज़, एक पेड़ को लगाएंगे, बीज पौध की तरह उसको पेड़ की तरह लगाएंगे, तभी वो पेड़ बड़ा होगा और आपको फल देगा। अगर आपने कुछ लगाया ही नहीं तो फल कहाँ से आएगा। ये समय आपके बच्चों पर ध्यान देने का है। अपने बच्चों के भविष्य की तरफ मेष लग्न के लोगों का ध्यान जाएगा। आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर, या जिनके बच्चे अभी नहीं हुए हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये समय भी है जो अच्छा है, आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। शनि की जो बाकी दृष्टियां हैं, तीसरी और सातवीं, वो पड़ेंगी आपके लग्न पर और 8वें भाव पर। सातवीं दृष्टि तो 5वें घर पर पड़ ही रही है। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप के लिए, बहुत से मेष लग्न के लोग अपने लिए सोचेंगे, मुझे क्या चाहिए। अपने पे ध्यान देने का समय है ये। आपको लाभ भी हो सकता है छुपी हुई चीज़ों से, पैतृक संपत्ति से, या जो लोग ऑयल एंड गैस में हैं, माइनिंग के क्षेत्रों में हैं, या रिसर्च वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय हो सकता है। तो अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो समय है, वो इन क्षेत्रों पे लगाइए। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के बारे में। अगर वृषभ लग्न है आपका, यानी वृषभ राशि आपके लग्न में उदित हो रही है आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार, तो शनि का गोचर या शनि मार्गी होंगे आपके 10वें भाव में। बहुत ही अच्छा समय है ये वृषभ लग्न के लिए। शनि अपनी ही राशि में, वो भी 10वें भाव में, 10वां भाव भी शनि की पकड़ में है, या शनि 10वें भाव के बहुत सारे कारकों में से, कारक ग्रहों में से एक है। ये समय है आपके सर्कल में, या आपका जो भी उठना बैठना है, या आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ और प्रोग्रेस को या और उन्नति को दिखाता है ये समय। जो नाम, जो रुतबा, जो शोहरत आपको अभी तक नहीं मिल रही थी, ये समय है जब ये सारी चीज़ें आपके पास आना शुरू कर देंगी। भाग्य आपका साथ देगा। तो ये समय मैं वृषभ लग्न के लिए काफ़ी अच्छा मानती हूँ। शनि की दूसरी जो बाकी दृष्टियाँ हैं, 3, 7 और 10वीं दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर, आपके 4थे भाव पर और 10वें भाव पर। अगर आप कोई नया काम करना शुरू करना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो ये समय अच्छा रहेगा। घर बनाना चाहते हैं या ज़मीन से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, तो ये समय ऐसे लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। अपनी मैरिज पे काम करना, या अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को सुधारने का जो प्रयास है, वो भी अभी इस शनि मार्गी होने के साथ अगर आप करेंगे तो आपके संबंधों में भी एक परिवर्तन आएगा, अच्छा बदलाव आएगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के बारे में।
अगर आपका मिथुन लग्न है, शनि आपके लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि शनि आपके 8वें और 9वें 8th हाउस और 9th हाउस दोनों का स्वामित्व शनि के पास है। और शनि मार्गी हो जाएंगे आपके 9वें घर के अंदर। शनि की दृष्टियां जाएंगी आपके 11वें भाव पर, 3रे भाव पर और 6ठे भाव पर। जितने भी उपचे भाव हैं उन पे दृष्टियां जा रही हैं। जिन चीज़ों की बढ़ोतरी आप चाहते थे, अब भाग्य आपका साथ देगा, पर साथ में मेहनत भी बहुत बढ़ेगी, भाग दौड़ भी बहुत बढ़ेगी। ये उन लोगों के लिए अच्छा समय है जो अभी अपनी कोई डिग्री या कोई क्वालिफिकेशन की तरफ काम कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए प्लान करना, आगे की सोच समझ के अपना फ्यूचर प्लान बनाना, अपने भविष्य की ओर काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में आपको कोई नए विचार आ सकते हैं, कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं आप, एम्बिशन भी बढ़ेगा और जैसे मैंने बोला साथ ही साथ भाग दौड़ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप अभी एफर्ट डालेंगे, अभी अच्छे तरीके से, अच्छे मन से प्रयास करेंगे तो इसके फल आपको शनि के अगले गोचर में, जब शनि मीन राशि में जाएंगे तब तक आपको इसका फल भी मिलना शुरू होगा। तो ये प्रयास करने का समय है। अब बात करते हैं कर्क लग्न के बारे में। अगर आपका कर्क लग्न है तो शनि का मार्गी होना हो रहा है आपके 8वें भाव में। परिवर्तन का भाव, उतार चढ़ाव का भाव, त्रिक भाव है, धूह स्थान है। और कर्क लग्न के लिए खासकर 7वें और 8वें घर के स्वामी दोनों ही शनि हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में मार्गी भी हो रहे हैं 8वें भाव में। ये समय बहुत उतार चढ़ाव का है, चेंज का है, अपने आप में अपने प्रति बदलाव लाने का है। आप किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को, अपने धन को मैनेज करते हैं, वेल्थ कैसे मैनेज करते हैं अपनी, उसमें परिवर्तन आ सकता है। आपके जीवन साथी के साथ या जीवन साथी के परिवार के साथ, उनके माता पिता, उनके भाई बहन के साथ आपके रिश्तों में परिवर्तन आ सकता है। कई लोग अपना घर चेंज करेंगे इस दौरान। शनि की दृष्टि 10वें और 5वें भाव पर भी जाएगी। अपने काम को लेकर आप घर चेंज कर सकते हैं या कहीं और किसी और शहर मूव कर सकते हैं, नई जगह पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह लग्न, लियो असेंडेंट के बारे में। अगर आपका सिंह लग्न है तो शनि मार्गी हो रहे हैं 7वें भाव में। 7वां भाव यानी आपके खुद के सामने जो भी लोग आते हैं उनका भाव, चाहे वो आपका जीवन साथी हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी बंदा जो आपसे अक्रॉस द टेबल बात करता है वो 7वें घर में आता है। शनि आपसे मेहनत कराएंगे अपने रिलेशनशिप्स की तरफ। आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, हस्बैंड या वाइफ, लाइफ पार्टनर के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, या आप कोई डील साइन करना चाहते हैं या कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, दूसरी पार्टी की ओर या दूसरी पार्टी के बारे में सोचना और उस हिसाब से उनके अनुसार अपने आप में थोड़ा बदलाव लाना, ऐसा हो सकता है। शनि की दृष्टि 9वें और 4थे भाव पर भी होगी लग्न के अलावा। बहुत से लोग इस समय अपना
अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाना या घर बनाने की भी कोशिश करेंगे, और बहुत सा एफर्ट या बहुत सी कहना चाहिए एनर्जी मूवमेंट में जा सकती है। मूवमेंट यानी थोड़ी सी भाग दौड़ में, प्रॉपर्टी बनाने के लिए या घर की तरफ, घर को लेकर भाग दौड़ बढ़ सकती है। पर ओवरऑल ये समय है अपने में थोड़ा सुधार लाना, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करना, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना। अब बात करते हैं कन्या लग्न के बारे में। अगर आपका कन्या लग्न है तो शनि आपके छठे भाव से मार्गी होंगे और दृष्टि जाएगी 8वें भाव पर, 12वें पर और तीसरे भाव पर। त्रिक भाव में बैठकर बाकी दूसरे जो 8वां और 12वां भाव है वो भी त्रिक भाव है, वो भी दो स्थान है, वहाँ पर शनि की दृष्टि जाएगी। ये समय है अपनी ओर ध्यान देने का, अपनी सेहत की ओर ध्यान देने का। अगर आपको कोई भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, या आपका जो डेली रूटीन है, जो दैनिक जो दिनचर्या है आपकी, वो अगर ठीक नहीं है तो उसमें डिसिप्लिन लाइए, उसमें अनुशासन लाइए, अपनी आदतें ठीक करिए। शनि जब छठे भाव में मार्गी होंगे तो अपने आप आपकी जो सेहत है, आपका जो स्वास्थ्य है, उस ओर आपका ध्यान जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी छोटी समस्या बड़ी समस्या में जा सकती है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। तो ये समय अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य की ओर ज़्यादा जागरूक होकर अलर्ट रहने का है। जागरूक रहना, अलर्ट रहना। आत्मचिंतन का भी टाइम है ये, इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने एक्शंस के बारे में, हमने क्या किया, उसका क्या प्रभाव दूसरों पर है। बहुत से लोग अपने स्पिरिचुअल साइड, अपने आध्यात्मिक जीवन में भी थोड़ी उन्नति चाहेंगे, स्पिरिचुअल साइड को डेवलप करना चाहेंगे। अच्छा समय है। अब बात करते हैं तुला लग्न के बारे में। अगर तुला लग्न की बात करी जाए तो शनि मार्गी हो रहे हैं आपके 5वें घर में। योग कारक ग्रह हैं शनि तुला लग्न के लिए, और 5वें घर से शनि की दृष्टि जाएगी 7वें भाव पर, 11वें भाव पर और दूसरे भाव पर। अच्छा समय है जब योग कारक ग्रह अच्छी पोजीशन में आए, अच्छे घरों को देखे, जैसे कि 11वां भाव। तो अच्छा समय इसे कह सकते हैं। आप लोगों का ध्यान अपने एम्बिशंस, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर जाएगा। ये समय है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने का, अपने खुद के डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का। तो पहली बात ये सोचना कि आपको क्या चाहिए और उसकी ओर काम करना। शनि आपका सपोर्ट करेंगे इस समय पर। आपके धन में भी वृद्धि हो सकती है। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर भी है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। तो अगर आपका वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न असेंडेंट है, शनि मार्गी होंगे आपके 4थे भाव में। 4थे भाव से मार्गी होते ही या अभी भी शनि की दृष्टि जाती है 6ठे भाव पर, 10वें भाव पर और लग्न पर। 3 केंद्र स्थान प्रभावित होते हैं और हो रहे हैं। ये समय है बहुत से लोगों के लिए। बहुत से लोग ये इस टाइम पीरियड के दौरान जब शनि मार्गी होंगे तो घर बनाने की या नया घर खरीदने की या नई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश में होंगे, और हो भी जाएगी एक तरीके से।
नया काम करना घर से, ऐसा भी प्रयास हो सकता है बहुत लोगों का। शनि चौथे भाव में जब रहते, चौथा भाव जो है आपका सुख स्थान है, आपके घर का माहौल है, इन्वायरमेंट है आपके घर का। तो ये समय है अपने घर के माहौल पर काम करने का। आपके घर में किससे बनती बिगड़ती रहती है, आपके अपने मदर के साथ कैसे रिलेशंस हैं, आपके घर का माहौल कैसे ठीक होगा, बात करके, एक दूसरे की बात समझकर घर पे ध्यान देने का समय है। और साथ ही काम का घर भी एक्टिवेटेड है। तो ये समय वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए बहुत ही बैलेंस बनाकर चलने का समय है। अब आते हैं धनु लग्न पर। धनु यानी सैजिटेरियस अगर आपका लग्न है तो शनि मार्गी होंगे आपके तीसरे भाव में, कुंभ राशि में, और वहाँ से शनि की दृष्टि जाएगी आपके 5वें, 9वें और 12वें भाव पर। ये समय एफर्ट्स को या अपने प्रयासों को थोड़ा और बढ़ाने का है। जो एफर्ट या जो प्रयास, जो मेहनत आप अभी अपने वेंचर्स के लिए या अपने काम के लिए, अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए करेंगे, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आगे मिलेगा। तो ये जो समय है थोड़ा भाग दौड़ का है, थोड़ा और एफर्ट करने का और हिम्मत ना हारने का। शनि वैसे भी तीसरे भाव में उपचय भाव है। तीसरे भाव में शनि का होना वैसे भी आपको और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल और थोड़ा मैच्योरिटी के साथ और थोड़ा डेडिकेशन के साथ काम करना सिखाता है। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को यूज़ करिए। भागदौड़ बढ़ सकती है, नए स्किल्स या नया कुछ सीखने का समय है। मैंने हाल ही में देखा कई लोग अपने क्रिएटिव इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। किसी को सिंगिंग सीखनी है, डांसिंग सीखनी है, या कोई पेंटिंग क्लासेस करनी है, कोई नई हॉबी को आगे ले जाना है। ये भी मैंने देखा है धनु लग्न के लोगों में हाल ही में। तो ये समय जुटे रहने का है, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ करने का है, और ऑफ कोर्स जो ट्रैवल है वो तो बढ़ेगा ही। अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न लग्न के बारे में। अगर आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, मकर लग्न है, तो शनि मार्गी होंगे आपके दूसरे भाव में। लग्न के स्वामी भी शनि है, तो लग्नेश दूसरे भाव में मार्गी। एस्पेक्ट जाएगा चौथे भाव पर, 8वें भाव पर और 11वें पर। ये समय आप चाहो या ना चाहो, ये समय मकर लग्न के लोगों के लिए पैसा जुटाना, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने का है। तो बहुत से लोग चाहें ना चाहें, उनके आसपास की परिस्थिति ऐसी है कि उनको फोकस करना पड़ेगा अपने फाइनेंसेस पे। अगर आपका जॉइंट बिजनेस है, जॉइंट फैमिली बिजनेस है, तो लोग सोचेंगे कि मुझे क्या मिलता है। अपने फाइनेंशियल गेन के बारे में ज़रूर सोचना होगा और बहुत से लोग एक्शन लेंगे अपनी वेल्थ बिल्डिंग की ओर, अपनी फाइनेंशियल वर्थ को बढ़ाने की कोशिश के लिए। ये अच्छा समय है। कई लोग नई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। कई लोगों को अपनी मदर से भी लाभ हो सकता है इस टाइम पर। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने का समय है। बहुत से लोगों पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है अपने परिवार की। यानी आप घर में अगर छोटे भी हों, लेकिन सब, आप मान लीजिए सारे भाई बहनों में, या आप जो भी आपके सिबलिंग्स हैं उनमें आप सबसे छोटे भी हैं, पर आपका रोल जो होगा वो बड़ों जैसा होगा। तो ये टाइम आपको थोड़ा और मैच्योरिटी देता है अपनी फैमिली के प्रति, अपने फाइनेंसेस के प्रति। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न
में ही शनि मार्गी हो रहे हैं, एक्वेरियस में ही मार्गी हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पर, सातवें भाव पर और 10वें भाव पर। ये समय है अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप पे फोकस करने का, ध्यान देने का। आप कहाँ अपना टाइम लगाते हैं? याद रखिए, शनि काल को दर्शाते हैं, काल को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? कुंभ लगन के लिए खासकर अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका सही है, तो वैसे भी ये एक उपाय की तरह ही काम करता है आपके लग्न के लिए। अपना टाइम, अपना एफर्ट किस दिशा में कितना लग रहा है, वो ज़रूरी एस्पेक्ट है अभी। और शनि की दृष्टि जाती है सातवें भाव पर, तो जो लोग विवाह योग हैं या शादी करना चाहते हैं, शनि मार्गी होते ही बहुत सारे प्रोग्रेस हो सकती है या आपकी शादी की भी संभावना हो सकती है अगर आप उस एज के हैं या आप ढूंढ रहे हैं, जीवन साथी की तलाश चल रही है। ये समय अपने काम पर भी फोकस करने का है। काम का मतलब सिर्फ प्रोफेशन या सिर्फ आपके ऑफिस का या बिजनेस का काम नहीं, अपने कर्मों के प्रति सचेत होने का समय है ये। तो आप क्या कर्म करते हैं, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है आप पर या आपके आसपास लोगों पर, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं मीन लग्न के बारे में। मीन लग्न के लिए यानी पाइसेस असेंडेंट के लिए शनि का गोचर यानी शनि जो मार्गी हो रहे हैं वो हो रहे हैं 12वें भाव में, आपके कुंभ में। वहाँ से शनि की दृष्टि जाएगी दूसरे भाव पर, छठे भाव पर और 9वें भाव पर। ये टाइम है अपने आप पर फोकस करना। आपको क्या चाहिए, आपकी अपनी ओर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने धार्मिक साइड को या अपने स्पिरिचुअल साइड को कहना बेहतर होगा, अपने स्पिरिचुअल साइड को कैसे डेवलप करते हैं, अपनी हेल्थ पर कैसे फोकस करते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे चेंजेस का भी समय है ये मीन लग्न के लोगों के लिए। अपने रूटीन में चेंजेस यानी आपकी दिनचर्या जो है उसमें चेंजेस, और आपकी फ्यूचर के लिए या भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है उसमें चेंजेस। एक तरीके से उठा पटक का टाइम है। तो अगर आप मीन लग्न के हैं, बी रेडी फॉर चेंज। आपके आसपास चीज़ें बदलेंगी, आपको अपनी बहुत सी पुरानी विचारधाराएं तोड़नी पड़ेंगी और नए समय के साथ चलने की तैयारी करनी चाहिए। चाहे वो फैमिली हो, फाइनेंसेस हो या आपके खुद का दृष्टिकोण हो बहुत चीज़ों के प्रति। तो ये बात थी शनि के बारे में, शनि का मार्गी होना और उसका प्रभाव सभी 12 लग्नों पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी अगले वीडियो में।